कहीं दुकान लूटी जा रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कोई कुछ ऐसा लगता सरकार ही नहीं, बिल्कुल अंधकार हो रहा है। और ऐसा पहले भी हुआ था, ये बात कह रहे हैं पहले पहली बार 2004 में ऐसा ही माहौल था। सरकार भी बदमाश जेलों से चलाता है। 2005 में मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने मुख्यमंत्री बनते एक बात कही थी, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, या शांति गए भाई, बिल्कुल बदमाश गए। आज फिर गए जा रहे हो कांग्रेस की सरकार, मतलब बदमाशों को हरियाणा में बदमाशों को, ये है बात, आप सब इसको समझते हो। लेकिन ये बातें कब होंगी, ये काम कब होने वाले हैं? उसके लिए सरकार अगर आपको बढ़ानी है तो उसकी पहली पीढ़ी क्या है, पहला कदम क्या है, वो है भाई जयप्रकाश जो मेरे बहुत करीबी साथी हैं, इनको ताकत दो, लाखों वोट से देता हूँ। एक बात मेरी मान लो तुम, अरे एक बार मैं खाली मान लूंगा, समझौता कर लेते हैं, ठीक है ना? मेरी क्या मानोगे? मेरी मानो छत्तीस बिरादरी एक होकर भाई जयप्रकाश को मेरा साथी है और मजबूत है, लोकसभा में बहुत ताकत से बोलता है, उसको लाखों वोट से यहाँ जिताने। अगर तारीख के मामलों में जो आपने पूछा था सवाल, तब जयप्रकाश को यहाँ से लाखों वोट से जिता कर दो, सारी सरकार में बना दो। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा कांग्रेस पार्टी से और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है हमारे भाई जयप्रकाश। यहाँ से हम निवेदन कर रहा है कि भाई जयप्रकाश को लाखों वोट से मेरा निवेदन कर रहे हैं। और ये चुनाव पूरे देश में हो रहे, देश में मुख्य रूप से दो के बीच है, एक तरफ है एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ गठबंधन है, कौन सा? इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस और 26 पार्टियों हैं, जिसमें आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इस प्रकार से 26 पार्टियां हैं। अब सवाल आता है, बहुत सारे लोग से पूछते हैं कि भाई कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, 26 पार्टियों का गठबंधन क्यों किया? ये जो गठबंधन हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका क्या टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य एक ही है भाई, और प्रधान केवल एक ही है कि जो संविधान हमारे बुजुर्गों ने बहुत भारी लड़ाई से, आजादी की लड़ाई के बाद, कुर्बानी के बाद संविधान बनाया है, वो संविधान बचाना है। वो संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, चाहे वोट देने का अधिकार, चाहे और अधिकार, उनका मामला साफ हो ये। और ये सारे देश में लोगों की समझ में आ गई। इस तरह आप यहाँ देख रहे हो ना, जन समर्थन मिल रहा है, पूरे देश में ऐसे समर्थन मिल रहा है। मैं आप कहने जा रहा हूँ, केंद्र सरकार में इंडिया की सरकार बनने जा रही है, इंडिया अब सवाल इस बात का है कि जो गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें हर वर्ग के लिए, जो किसान है, युवा है, महिला है, मजदूर है, हमारे अध्यक्ष जी ने, जी ने पूरे विस्तार से आपको बता दिया हर उसका क्या हमारा क्या करने जाएंगे, जो फैसला होगा, जो घोषणा पत्र जारी होगा, जो गारंटियां दी है कांग्रेस को। अब आ गया हरियाणा की बात, देश में जो बता दिया जो होगा। सवाल एक सवाल मैंने हर जगह पूछा और जवाब दिया, और उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको भी पूछूंगा
कि हरियाणा में 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार। मेरा सवाल पूछा ना तो मैं ठाकुर से भी पूछ रहा हूँ, तुम बताओ हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार होनी चाहिए? सवाल इस बात का था, क्यों बना ऐसा माहौल, क्यों बना? जा रहा हूँ एक ही माहौल बन रहा है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, इसका माहौल क्यों बना कि 2014 में जब अपने सरकार छोड़ी ना, उस टाइम प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर 1 था। तो हमने सरकार छोड़ी, आज भाई 10 साल हो गए हैं। 10 साल के बाद आज हरियाणा नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में, अपराध में, महंगाई में, और भाई अपराध में, और खेल और खिलाड़ियों की देख लो, हमारी पहलवान बेटियां पूरी दुनिया में हमारा रोशन किया जाने का, दिल्ली में किस तरह उनको आज तक न्याय नहीं मिला। ये बात है, लोगों ने मालूम। छत्तीसगढ़ में सवाल एक बात कि भैया पूछे भी आपसे ठीक है, यहाँ से तो जयप्रकाश सिंह बघेल सांसद बन जाएंगे, फिर कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, इस 10 साल में कितने तो कराएंगे, कुछ तुम क्या करोगे कांग्रेस की सरकार में? ये सवाल पूछे ना तुम्हारे से, ये सवाल ले जाने को निकल कर मैं वो बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। हमने 5-6 मोटे मोटे फैसले कर रखे हुए हैं, बाकी तो हम करेंगे, लेकिन जो कहते हैं वो करते हैं। आपको पता है भाई, पहला फैसला मिल रही है हमारा कि हमारी सरकार बनेगी तो अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना, 6,000 और जो गरीब आदमी है जिनका नाट नहीं है, लोग उनके भाई 300 यूनिट बिजली महीने की फ्री करेंगे। और जो ये गैस सिलेंडर है, रसोई का सिलेंडर, जो हमारे समय में कीमत थी 400, अब हो गई 1000, 1100, 1200। अगर हमारी सरकार बनेगी तो 500 से ज्यादा गैस की भाई। जैसे मैंने कहा कि आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। क्यों है? तो इनने क्या किया, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक भारत का है कौशल रोजगार निगम, उसमें पक्की नौकरी नहीं देते, ठेके की नौकरी देते हैं, जब मर्जी काट लो, जब मर्जी लगा लो। भ्रष्टाचार काटा बना रखा है, पैसे लेके लगाते हैं, ना उसमें मेरिट है, ना उसमें पेंशन है, और ना ही पक्की नौकरी है, उसमें ना ही रिजर्वेशन है, कुछ नहीं। बस सिर्फ उसका एमपी बनाया गया था, एसपीएससी में पैसे पकड़े गए, युवाओं के साथ बना रखा है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली नौकरी लगाई हुई। हमने ठेकेदारी बंद करी थी, ये सरकार ठेकेदार बनी, ठेके में नौकरी दे रही है। तो ऐसा तो है, पूरा माहौल ऐसा बना है। तो एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख खाली पोस्ट है वो हम करेंगे। अब तक क्या हालात है हरियाणा के? कोई है अस्पताल में जाओ तो कहेंगे डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो कहेंगे मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ये 2 लाख खाली पोस्ट तो ये है। और तमाशा बुढ़ा रखे लोग क्या, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, सब पोर्टल चलता नहीं क्या। मेरी फसल मेरा ब्यौरा क्या भाई,
यही मंडी थी ना, यही किसान थे अपने खेत में दाने काटते सीधा मंडी में आया जाते MSP मिल जाती थी हमारे टाइम में, मिलती थी। अब भाई अब बाट देखेगा किसान, खेत में दाने काट गया, यू बाट देखेगा, नंबर दे रहा होगा, पोर्टल चलेगा जी, ऊपर तक 20% तक जा रहा, 20% जाएगा, दाने बीत जाएंगे, लेकिन मंडी मिल जा सकता है। ये तमाशे हो रहे हैं भाई। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र है, ये बेकार की चीजों से उधार के लोगों को इनसे चलता करेंगे। और भाई 100 बच्चे प्लॉट बात करी अध्यक्ष जी ने, हमने 4 लाख के करीब 100 बच्चे प्लॉट दिए हरियाणा में। भाई ये पूरा हल्का बैठा है। आप भी बता दो कि इस 10 साल में जब से इनकी सरकार बनी है, हमारी गई है, एक आदमी को 1 गज जमीन दिए, 100 गज काम का नाम बता दो, बता दो ना किसान के ना गरीब आदमी के। हमारी सरकार बनाएगी तो फिर वो स्कीम चालू करेगी, 100 बच्चे प्लॉट में देंगे और साथ 2 कमरे का मकान बना के देंगे गरीब आदमी। इसी प्रकार से जो MSP की बात नहीं हमारे अध्यक्ष जी ने, मेरी कमेटी की चेयर में था, रिकमेंडेशन थी MSP की गारंटी। इन्होंने वायदा किया था कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करेंगे, लागत का ही पूरा कर दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, MSP मिलती नहीं। नतीजा ये हुआ किसान कर्जे में डूब गया। आज वो उस टाइम 2014 में 8 लाख करोड़ की कर्जा था पूरे देश के किसान पे, आज 24 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है। इसी बात पे कांग्रेस ने फैसला किया है कि हमारी सरकार आएगी तो किसान को कर्जा माफ से लेकर कर्ज मुक्त लेके जाएंगे। तो भाई सर्वेंट है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने कहा है, पहली ओल्ड पेंशन स्कीम, और खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ, कोई फिर नीति लागू करेंगे ताकि हमारी युवा पीढ़ी नशे में ना डूबे, अपना कंस्ट्रक्टिव काम में लगे, खेले कूदे और अच्छी सेहत रहे, अच्छी नौकरी मिले। अच्छा समाज बनाना है हमने, इन्होंने तो बात कर दिया। ये बाकी लग गया अपराध की बात। अपराध की बात भाई रोज देख रहे हो, कहीं डाका पड़ रहा है, कहीं दुकान लूटी जा रही है, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कोई कुछ नहीं, ऐसा लगता सरकार ही नहीं, बिल्कुल अंधकार हो रहा है। और ऐसा पहले भी हुआ था, ये बात नहीं हरियाणा पहले बार 2004 में ऐसा ही माहौल था। सरकार भी बदमाश जेलों से चलाते रहे। 2005 में मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने मुख्यमंत्री बनते एक बात कही थी, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, या सरकार शांति गए भाई, बिल्कुल बात कहते। आज फिर कहने जा रहे हो कांग्रेस की सरकार बनते हुए बदमाशों को हरियाणा में बदमाशों को, ये है बात, आप सब समझते हो। लेकिन ये बातें कब होंगी, ये काम कब होने वाले? भाई उसके लिए सरकार अगर आपको बढ़ानी है तो उसकी पहली पीढ़ी क्या है, पहला कदम क्या है, वो है भाई जयप्रकाश जो मेरे बहुत करीबी साथी हैं, इनको ताकत दो, लाखों वोट से देता हूँ। एक बात मेरी मान लो तुम, और एक बार मैं खानी मान लूंगा, समझौता कर लेते हैं, ठीक है ना? मेरी क्या मानोगे? मेरी मानो छत्तीस बिरादरी एक होकर भाई जयप्रकाश को मेरा साथी है और मजबूत है, लोकसभा में बहुत ताकत से बोलता है, उसको लाखों वोट से याद निकालेंगे। अगर तारीख के मानूंगा मैं, जो आपने पूछा था सवाल, तब जयप्रकाश को यहाँ से लाखों वोट से भेज दो।